कि आप हमारे लोगों ने बहुत हौसला अफजाई के पैगाम भेजे हैं और इसके साथ में आप जो मजलिस हमने कायम किया था इस पर आप कुछ अल्फाज कह दे। और एक बहुत ही मुबारक महीना है जो हमारे और आपके दरमियान से अब अलविदा कह रहा है, और क्या कहना चाहिए, आप कुछ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़ल हुआ, करम हुआ, इनाम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें इस मुबारक महीने का जो है मुबारक महीने का ज़माना हमें नसीब फरमाया। हमारी ज़िंदगी बाकी थी और हमने ये महीना देखा, और रमज़ान तो आते रहेंगे हर साल, और जो है जैसे जैसे साल गुज़रते हैं, अय्याम गुज़रते हैं, महीने गुज़रते हैं, इसी तरीके से जो है दिन गुज़रते हैं। तो इंशाअल्लाह ये तो क़यामत तक जारी रहेगा। रमज़ान जो है आना है, उसको क़यामत तक आना है, लेकिन हमारा पता नहीं है कि हम लोग जो है कब तक इसको यानी पाते रहेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर में। तो ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से बहुत बड़ा एहसान हुआ था कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी अता फ़रमाई थी और हमने इस मुबारक महीने को पा लिया। हदीस पाक के अंदर में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान का एक दिन का रोज़ा किसी भी उज़र से वो जो है छूट जाता है, अगर रमज़ान के अलावा सारी ज़िंदगी उस रोज़ा रखेगा, उसके बावजूद भी वो एक रोज़े के मकाम को नहीं पा सकता। तो यानी इससे पता चलता है कि कितना बड़ा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से जो है इनाम हमें दिया गया है। और माशाअल्लाह जो आपने जो मजलिस कायम की है, जिसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक्त भी जो है इस्तेमाल हुआ, और हम लोग भी जो है हम भी खुश नसीब अपने आप को समझते हैं कि जो कुछ भी हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया आपके प्रोग्राम के ज़रिए से, तो लोगों तक जो है दिन की बातें पहुंच गई। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपको जाता है कि माशाअल्लाह आप 2:30 से लेके इफ्तार तक मुसलसल जो है प्रोग्राम लेकर के आते रहे पूरा 30 दिन, और लोगों को जो है फैज़ पहुँचाते रहे, और मुख्तलिफ़ उलमाए किराम मुख्तलिफ़ अनवानात को लेकर के इस जो है मजलिस के अंदर में आते रहे, जो कि एक बहुत ही यानी अपने अपने आप में एक अनोखा प्रोग्राम था। यानी ये एक जैसे एक विजुअलाइजेशन होता है, एक दूसरे को देख सकते हैं, और अब आपसे बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है कि भाई क्या बोल रहा है, बनिस्बत रेडियो के जिसके अंदर में इंसान देख नहीं सकता, वो सिर्फ उसमें एक साउंड होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और जज़ाकल्लाह खैर कि आपने जो है मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपका जो कोई Q&A सेशन जो था मैं उसको लेकर के आता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी इसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और यकीनन सामिईन को भी उससे फ़ायदा हुआ होगा। और यही है कि भाई जो है दीन की बात है, उसको सीखने के अंदर में जो है कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि इल्म को जो है तलब करो आप जो है गहवारे से, माँ के गहवारे से लेकर के कब्र के गहवारे तक। यानी उसका कोई एज नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप कभी भी जो है इल्म को हासिल कर सकते हैं, इल्म को सीख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था कि जिसके ज़रिए से हम लोग जो है ये सीखना सिखाना और बहुत सारी मालूमात हम लोगों को हासिल हुई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें जो है इसको अमली प्यारा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे अमाल को जो है सही कर दे। और जो कुछ भी अमाल हमसे हुए हैं इस महीने के अंदर में, चाहे वो तिलावत के ज़रिए से हो, चाहे वो रिस्क यानी बांटने के ज़रिए से हो कि दो लोगों को जो है फूड पैक्स बांटे गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने के अंदर में बहुत सारे लोगों ने बहुत ही एतबार से कोशिशें की है, सदक़ात और खैरात किए हैं, और लोगों ने जो है तरावीह पढ़ी है, क़ियामुल लैल किया है, और तहज्जुद पढ़ी है, और बहुत सारे अमाल किए हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन सारे अमाल को जो है कबूल फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनके हसनात को, इनकी नेकियों को हमारे नामा अमाल में तादम हयात जो है बाकी रखे। इसलिए कि एक तो चीज़ है कि हम लोग अमल कर लेते हैं, लेकिन अमल करने के बाद जो कमाया हुआ सवाब है उसको बाकी रखना और उसको बचा करके अल्लाह के हुज़ूर ले जाना, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि बहुत सारी मरतबा हमसे ऐसे अमाल हो जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी नहुसत से हमारी नेकियों को ज़ाय कर देते हैं।
تو احبط اعمالهم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار ہماری برے اعمال کی وجہ سے اعمال کا جو ہے اکارت کر دیتے ہیں. تو اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو جو ہے اکارت نہ کر دے، بیکار نہ کر دے، اور اس کو جو ہے جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے وہ ویسے ہی خراب اس میں نہ چلی جائے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں گے اور ہم اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرتے رہیں، اس لیے کہ رمضان کے بعد، رمضان کے مہینے کے اندر میں تو یقیناً جو ہے شیاطین جو ہے قید تھے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند آئے گا تو شیاطین کھل جائیں گے اور نفسانی خواہشات بھی ہمارے تابع ہو جائے گی. تو نفس اور شیطان اور خواہشات اور جذبات اور یہ ساری چیزیں مل کر کے انسان کے اوپر ایک ایسا اٹیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر میں اس کو سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو تقوی جو اس مہینے کے اندر میں ہم نے حاصل کیا ہے، اور جو روزے کا مین مقصد یہی تھا کہ تقوی کو حاصل کرنا. تقوی کے معنی ہے کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دھیان ہمیں ہر حال ہمیں نصیب ہو. تو وہ چیز اگر باقی رہے گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور نیکیوں کے اندر بھی انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا. اور جو ہے آج جو ہے 29 روزہ ہو گیا ہے، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ایک اور دن بھی ہمیں دے دیں گے تو ہم لوگ خوشی کے ساتھ اس کو جو ہے قبول کریں گے، اور اس کو ہم لوگ اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اور ایک دن کا اضافہ فرمایا. اس کو کبھی بھی ہم جو ہے بار اور بوجھ نہ سمجھے، بلکہ ایک خوش نصیبی ہوگی ہمارے لیے، سعادت مندی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور دن کا ہمارے لیے اضافہ کر دیا. تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے رمضان کے دنوں کو بڑھا دے اور جو ہے پورے 30 روزے ہم مکمل کریں انشاءاللہ. اور یہ تو بہتر ہی بتا سکتے ہیں کہ آج بدلیہ بھی ہے، اور ویسے بھی جو ہے مون جو ہے صرف 12 آورز اولڈ ہے. اب اس کے بعد جو ہے سائنٹیفکلی دیکھنا تھوڑا مشکل ہی ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ جو ہے یعنی 30 روزے مکمل کریں، اور انشاءاللہ ایک رات کی اور عبادت کو ہم لوگوں کو نصیب ہوگی. اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر میں ارشاد فرمایا ہے، من احیا لیلۃ العید و لیلۃ النصف من شعبان لم يمت قلبه یوم تموت القلوب، کہ جو شخص بھی عید کی رات کو جو ہے شب بیداری کرے گا، یعنی اللہ کی عبادت کے اندر میں گزارے گا اس رات کو، اور اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کو جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر میں گزارے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو مرنے نہیں دیں گے. جس دن بہت سارے دل جو ہے مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ہولناکیوں کی وجہ سے دل جو ہے اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ گویا کہ مرے ہوئے دل ہے. تو اس دن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت ہی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادت کی ہے اس کو بھی قبول کرے اور عبادت کو اور زیادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی مولانا صاحب، آپ نے بڑی موٹی موٹی باتیں کہی ہے، اور آپ کا ہم شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے جو مجلس ہے اس کو ایک پہچان ملی ہے، اور مجلس میں 4 چاند لگی ہے. اور آپ کی یہ برکت تھی کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہمارے ساتھ میں پورے مہینے بھر جو کمٹمنٹ ہے یہ کیا ہے، اور اس کا ہم آپ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بھی ساری محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ میں آپ سے معافی بھی چاہتے ہیں اگر کسی بھی وجہ سے زبان سے کچھ نکلا ہو، سوال پوچھتے وقت یا پھر انداز میں کچھ الگ ہوا ہو تو برائے کرم معاف فرمائیں. الحمدللہ اللہ ہمیں پورا مہینہ گزر گیا، لیکن ہم سے کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں محسوس ہوا کہ آپ سے کبھی ہم کو کوئی تکلیف پہنچی ہو. لیکن ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے کمیونیکیشن کے ذریعے سے اور الحمدللہ بہترین انداز کے اندر میں آپ کا جو پوچھنے کا جو انداز تھا، ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پروگرام کو اور بھی ترقیات سے نوازے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت عامہ کا ذریعہ بنائے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے یہ الفاظوں کے لیے. اور
इंशाअल्लाह प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा और रमज़ान के बाद में हम अपने उलमा इकराम से ज़रूर मशवरा करेंगे, क्योंकि एक नेक काम हमने शुरू किया है और इंशाअल्लाह इसको पूरा साल भर चलाएंगे। ये नहीं कि रमज़ान का महीना आया तो हम सब जुट गए और फिर रमज़ान चला गया तो हम दूर हो गए। हम ज़रूर अपने उलमा इकराम, जितने भी उलमा इकराम हमारे साथ में थे, आपसे मशवरा करेंगे और इसको और बढ़ाने की और इसको चलाने की इंशाअल्लाह हम ज़रूर फिक्र करेंगे। और इसके साथ में मौलाना साहब एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी मोहब्बत में एक शायर कहते हैं, क्योंकि अभी तो मिलना बिछड़ना तो लगा रहेगा, लेकिन चलो कहते हैं कि अब के बिछड़े तो ख्वाबों में मिलेंगे, अब के बिछड़े तो ख्वाबों में मिलेंगे, गर ख्वाबों से बिछड़ गए तो शायद कभी ख्यालों में मिलेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारी मुलाकात जल्द अज जल्द नसीब हो इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। और ईद की मुबारकबादी का पैगाम आपको पेश कर रहे हैं, आपके घर वालों को, आपके अहलिया मोहतरमा को और बच्चों को ईद की मुबारकबादी का पैगाम हम पहुंचा रहे हैं। हम भी आपको, हमारे सारे व्यूअर्स को और आपके अहलिया को, आपके ख़ानदान वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके सबके रोज़े नमाज को कबूल फरमाए, तरावीह और इबादत को कबूल फरमाए और बार बार ये जो है महीना हमारी ज़िंदगी के अंदर में आए, ऐसे हम जो है अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। अल्लाहुम्मा अईद अलैना रमज़ान अअवामन अदीदा व अज़मिनतम मदीदा, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना इस्तिक़ामत अलल अमाल सालिहति बअद रमज़ान। या अल्लाह हमें इस्तिक़ामत नसीब फरमा रमज़ान के बाद अमाल सालिहा करने की, और यह महीना रमज़ान का हमारी ज़िंदगी के अंदर में बार बार लंबे ज़माने तक आता रहे, इतनी हमें जो है उम्र नसीब फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी भी सेहत आफ़ियत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपके घर वालों को भी और आपके सारी जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ मक़ासिदों को, जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए और सभी सुनने वालों को भी ये मेरी दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी जो है आपके हर एक जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ हाजतों को, जायज़ मक़ासिदों को, जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार ये महीना आप लोगों के ऊपर भी लाता रहे और आप लोग भी हमेशा जो है अच्छी हालत के अंदर में हो, अच्छी हेल्थ के अंदर में हो और ये महीने का इस्तिक़बाल करते रहो लंबी ज़माने तक, दराज़ी उम्र तक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों के हक़ में भी कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात आपसे होती है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ में शामिल हो गए थे उधर मस्जिद उमर माउंट रोस्किल के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद पटेल साहब, और मौलाना साहब अक्सर हमारे साथ में शामिल हो जाया करते थे और आपके जो सवालों का जवाब है ये देने के लिए हाजिर खिदमत हो जाया करते थे और मौलाना साहब से हम कुछ गुफ्तगू फरमा रहे थे। और इसी तरह से हमारे साथ में हमारे एक और मेहमान शामिल होने जा रहा है और हर जुमा को ये जो मेहमान है ये हमारे साथ में हुआ करते हैं। और चले हम इनका इस्तकबाल करते हैं अपने मजलिस रमजान की मुबारक मजलिस में। और उस्ताद जी आपका इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और तमाम को सुनने वालों को फिजी से पहले से एडवांस में ईद मुबारक। और